तमेकं जगत्पालकं सप्रकाशम् तमेकं जगत्कर्त्रीपात्री प्रहर्ते तमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्रे तमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं तां स्मरामो वयं तां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदैकं निधानं निरानं भवेशं भवं बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः भवं बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मंचस्थ आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्याजन, आर्य जगत के प्रसिद्ध आर्य भजनोपदेशक पंडित श्री उदयराज जी आर्य, जिनका बहुत सुंदर नारी शिक्षा से संबंधित चर्चा ऐतिहासिक, लौकिक, व्यवहारिक तीनों पक्षों से आप श्रवण कर रहे थे। और हमारे श्री ओम सुमरन जी आर्य, देवकी जी आर्य, उनके सभी परिवारिक मेंबर, आर्य समाज अल्लाहगंज के सभी पदाधिकारी व सभासद वृंद, आर्य जगत की प्रसिद्ध आरोग्यस्था श्रीमती संगीता जी आर्य, दूर क्षेत्र से आए सभी आर्यभद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथी बच्चों, विषय है नारी सशक्तिकरण। विषय के अनुसार नारी को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, ये चिंता का विषय है। भारत सरकार ने नारियों को शक्तिशाली बनाने के लिए भर्ती खोल दी है और लड़कियां खूब दौड़ लगा रही हैं और बालकों की तरह ही लड़कों की तरह दौड़ में भी वो अपना नंबर हासिल कर रही हैं। पुलिस में भी भर्ती हो रही है, एयरफोर्स में भर्ती हो रही है, नौसेना में जा रही है, थल सेना में जा रही है, वही जा रही है ना। तो यही तो सशक्तिकरण है। तुम सम्मेलन का करो, हमें इनके हाथ में रिवाल्वर, गन, बंदूक, पिस्टल सब दे दी गई है। अब जब इनके हाथ में सब कुछ मिल गया तो अब इन्हें तो कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। क्यों जी? जब आपके हाथ में पिस्टल दे दी गई, कोई आता ताई दुराचारी बलात्कारी कोई आपके अस्तित्व को झपटा देता है, उसको आघात पहुंचाता है और आपके हाथ में हथियार है, तो फिर भी आपके लिए रक्षा करने की जरूरत है? फिर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आकलन ये देख रहे हैं, जब से भारत सरकार ने इन नीतियों का निर्धारण किया है और बेटियों के हाथ में बंदूकें थमा दी हैं, अलग से महिला कोतवाली की स्थापना कर दी है और महिला की फौज भी बन गई, फोर्स भी तैयार हो गई, तब से और ज्यादा इनके साथ दुराचार बढ़ गया। आकलन देख लो आप भारत सरकार के अपने क्षेत्र में सब जगह, और बड़े बड़े इतने गंदे गंदे मतलब अपराध शुरू हो गए हैं, जिन अपराधों की कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वो उस अवस्था में अपराध है जब तुम्हारे हाथ में हथियार दे दिया था। आप अपनी सुरक्षा के लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया गया है, फिर तो सुरक्षा होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, सुरक्षा दो तरह से होती है। ध्यान से सुनो, देखो आने वाले जहाँ जगह खाली हो बैठ जाएंगे, तुम अपना ध्यान मत हटाए हुए, ध्यान हट गया तो फिर हमारा भी ध्यान हट जाता है। मैं क्या बता रहा था, सुरक्षा कितने प्रकार से होती है? कौन बताएगा? नीचे से होता दो प्रकार से होती है, आंतरिक और बाह्य। गौतम जी बता रहे,
पहली सुरक्षा आंतरिक, अंदर से अपने आप होती है। बाहरी किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं। अगर कोई बेटे है बात करो, माता जी हेलो, माता जी बात नहीं करना है, और बात करना है तो खड़ी होके जाओ, अपने घर सो जाओ। हाँ, अब हमारी बात सुनने को आप आई है, इतनी बढ़िया नींद आप मार रही है अपनी जो है, तुम तो यही होगी, हम तो यहाँ रहेंगे ना, तुम्हारे सामने घर चले जाएंगे। क्यों जी, आप हमारी बात सुनने के लिए सब लोग तरफ पैसा लाखों रुपए इसमें खर्च किया जा रहा है, उसका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप तो आपस में कभी बात कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुख्य मोटी मोटी बातें। दो प्रकार की सुरक्षा होती है, एक आंतरिक सुरक्षा होती है अपने अंदर से, और एक बाह्य सुरक्षा होती है। बाहर से रक्षा करने के लिए भारत सरकार भी प्रयत्नशील है, राज्य सरकार भी प्रयत्नशील है, और जहां बेटी जन्म लेती है उसके जितने सगे संबंधी भाई बंधु वगैरह होते हैं वह भी अपनी बेटी की बहन की रक्षा करने में तत्पर होते हैं। विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी की रक्षा करने में हर पुरुष भी सतर्क रहता है, और जी जान की बाजी लगा करके भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है। बोलो करता है कि नहीं? ये कहां से होती है? बाहरी सुरक्षा। मैं समझता हूं शायद बाहरी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। अब आंतरिक सुरक्षा जो है उसमें सबसे बड़ी कमी है, और आंतरिक सुरक्षा याद रखना बिना सदग्रंथों के अध्ययन के नहीं मिलती, बिना ब्रह्मचर्य की साधना के नहीं मिलती। और जो हमारी बेटियों को पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और जिन लोगों से पढ़ाया जाना चाहिए वो पाठ आपको नहीं पढ़ाया जाता, और जिन लोगों के पास आपको भेजना चाहिए था पढ़ने के लिए उन लोगों के पास भी आपको पढ़ने नहीं भेजा जाता। इसीलिए आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा कमजोर है, और आंतरिक सुरक्षा कमजोर होने पर बाहरी सुरक्षा चाहे कितनी ही प्रबल कर दी जाए आपकी रक्षा नहीं हो सकती। आपकी रक्षा। एक घटना घटी, एक पिता अपनी बेटी के साथ हमेशा रहता और वो कथाएं आदि करती फिरती, तो सुरक्षा की दृष्टि से तो भाई रहता, पिता रहता। कई पिता को काम रह जाता तो भैया को भेज देते, भैया काम पड़ जाता तो किसी तेरे भाई को भेज देते, कभी किसी को भाई, क्योंकि बेटियों की रक्षा के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए। लेकिन उस लड़की ने पिताजी साथ में, और पिताजी में साथ होते हुए भी पिताजी को बिठा दिया कहीं और सीधी कोतवाली में चली गई, सीधी कचहरी में चली गई, और वहां वकील से मुलाकात करके जिस लड़के से संबंध करना था कोर्ट में की कागज बनवा दिया। अब दोनों बाप को तक रोकेगा? रोक सकता है? नहीं रोक सकता। घटना ये घटी कि जहां वो पहुंच गई वो लोग उनके अन्य जानकारों में से थे, और उसके जो सलाहकार थे या उसके जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, उसने फोन करके बता दिया कि भाई ये लड़की इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी, कहानी हमारे समुदाय की बात है, तो केस दबा दिया। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अंदर से अगर हमारी बेटियां चरित्रवान नहीं है, उनको अपनी चरित्रता की शिक्षा नहीं है, उनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शिक्षा नहीं है, संस्कारिता की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं है, तो याद रखिए उनकी रक्षा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और शस्त्र के बल पर कभी भी बेटियों की चरित्र की रक्षा नहीं हो सकती। ये रक्षा होती है आंतरिक रूप से। आपको पता होना चाहिए जिनका इतिहास अभी आप सुन रहे थे, सीता जी बोलो 14 साल जंगल में रही, मात्र कितने दिन का बिछोड़ जी? 4 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, मात्र 2 महीने का बिछोड़। राम का और सीता का 2 महीने का लगाव बस पूरे 14 सालों में, और जंगल में रहती है। अच्छा बोलो किसी ने कोई उसके सतीत्व को कोई छुपाया? नल के साथ दमयंती 12 साल जंगल में रहती है, कोई उसके सतीत्व को छुपाया? और बड़े बड़े लोगों ने भी ताकत लगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं व्यवस्था हो पाई, और आज हम फ्री में लुट रहे व्यर्थ में। तो ये हमारी शिक्षा की कमी है, इसलिए हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन यह है कि हमारे गांव-गांव में आप अगर बेटियों को गुरुकुल में नहीं भेज पा रहे हैं, अन्य व्यवस्थाओं को नहीं चला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही 50-100 बेटियों को इकट्ठा करो एक जगह,
और उनको ठीक से अपने आर्ष ग्रंथों की कुछ जानकारी प्रदान करो। उनको यज्ञ करना सिखाओ, संध्या करना सिखाओ। और जो अंडवंड पाखंड के उन्मूलन के लिए स्वामी की छोटी सी पुस्तिका है, उसका नाम है आयुर्वेद रत्नमाला। और उन आयुर्वेद रत्नमाला में 100 बिंदु हैं। उन 100 परिभाषित पदों को बेटियों को याद कराओ। जैसे पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, आचार्य क्या है, इन सबको पारिभाषिक रूप से स्वामी दयानंद महाराज ने वहाँ प्रस्तुतिकरण किया है। और मैंने प्रयास किया है, हमारे कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो 100 200 पुस्तकें अपनी तरफ से खरीदते हैं। और ऐसे जगह जाकर जहाँ लोग, मैं यहाँ पर भी चाहता हूँ, अगर कोई बंदा कार्यकर्ता इसकी जिम्मेदारी ले तो आप अपने गांव में ही एक संस्कार शाला का निर्माण कीजिए और बेटियों और बेटों को संस्कार सिखाइए। इनके लिए अपनी धार्मिक कृतियां पढ़ाइए। इनको अपने जीवन चरित्र से संबंधित कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, इस व्यवस्था को बताइए। हर समाज के अरबी दल के जो शिविर लगते हैं, उन शिविरों में भी हम बेटियों के वो अरबी रंगना शिविर लगाकर उन बेटियों के अपने शत्रु की रक्षा के लिए बहुत सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं। कैसे आपके ऊपर कोई चाकू लेकर के दौड़ रहा है और तुम उस चाकू वाले व्यक्ति से अपने आपके पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी आप कैसे सुरक्षित बच जाएंगी और उसके चाकू को छीन करके उसी को आप मार सकते हैं। इस प्रकार के आत्मरक्षा संबंधी कुछ मतलब जिनको कहते हैं उस्ताद बोलते क्या प्रशिक्षण है, दावपेच है, उनको बच्चों को सिखाया जाता है, लड़कों को भी सिखाया जाता है। आर्मी करके शिविर भी यहाँ लगनी चाहिए। व्यवस्था दी कब, जब आप सोचो छुट्टी विद्यालय की, उस समय आप लगा दीजिए 5 दिन का 10 दिन का, जैसे भी चाहे। क्या समझे? एक बेटी की व्यवस्था भी आपको इस प्रकार से कर दी जा सकती है कि आप उस बेटी को अपने पास रखे अपने गाँव में और वो आपकी बेटियों को सिखा दे। कन्या गुरुकुल की पढ़ी लड़की आपको बढ़िया सिखा सकती है, ऐसा इंतजाम किया जाए तो हमारे बच्चों का प्रयोगात्मक अध्ययन आप करेंगे तो फिर ये सम्मेलन रखना सार्थक है। और बाकी हमने भजन सुना दिए, प्रवचन कर दिया और चले गए, इससे कोई लाभ नहीं है। बशर्ते कि आप इस क्रिया में आगे बढ़े, हम आपका सहयोग तन मन धन से हर तरह से करने को तैयार है। बल्कि तुम भी तो उठ के तैयार हो चलने के लिए, तब ये काम आगे बढ़ेगा। और बहुत बढ़िया चिंतन हमारे पंडित दे रहे कि माताएं नारियां अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करें। इसमें एक प्रमाण दिया गया है, पत्युराज्ञा बिना नारी स्वस्य च व्रतचारिणी। ध्यान देना, पति की आज्ञा के बिना कोई स्त्री अपने इच्छानुसार व्रत आचरण करती है, अंडारे भंडारे में जाती है, गुरु भंडारों के आश्रम में जाती है, टक्कर मारती फिरती है, क्या परिणाम होता है? वहां लिखा है आयुष्यम हरते भर्तुम। वह स्त्री अपने वर्तमान पति की आयु हरण करती है, पति की आयु घटाती है। स नारी नरकम ब्रजेत, और वो स्त्री नरकगामी होती है, उसको नरक मिलता है, नाना प्रकार के दुख भोगती है, उसका परिणाम गलत होता है। और ऐसे बहुत परिणाम देखे गए। जिन स्त्रियों ने कभी अपने पति देवता की आज्ञा का पालन नहीं किया, हमेशा उनके विरोध में चली और पर पुरुषों के साथ हाथ मिलाती रही, अंत में जाकर के याद रखना, आप पैसा भले ही हो जाए, बच्चे आगे भले ही अच्छे निकले, हमें बेटे अच्छे निकलाए, बहू अच्छी निकलाए, कोई बात नहीं, निकल सकते हैं, वो आपकी सेवा करेंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी, आपकी दवाई दिलाएंगे, लेकिन आपके दुख को बांट नहीं सकते, कोई नहीं बांट सकता है रखेगा। अच्छा, दुख को बांट सकते हैं, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इलाज तो हम करा लें, आना जाना बंद होता है, घाट में पड़े, क्या मतलब? समय के रहते हुए हम अपने चरित्र पर ध्यान दें। अगर ऐसा आचरण जो भी महिलाएं करती हैं, आज नहीं तो कल याद रखेगा, ये वृद्धवाक्य है, उनको कभी सुख मिलने वाला, अंतिम परिणाम उनका गलत। ये एक पक्ष की बात हुई। मैंने इस पर थोड़ा सा बुद्धि लड़ाई और इसके विरोध में दूसरा श्लोक भी बनाया। क्या? बिना नहीं, पत्युराज्ञा बिना भर्ता, पत्युराज्ञा बिना भार्या, स्वस्य च व्रतचारिणी, ये श्लोक है। वहां या किया
भार्याज्ञा बिना भर्ता स्वस्य च व्रतचारिणम्। भार्याज्ञा, भार्याज्ञा माने पत्नी की आज्ञा के बिना। अब पुरुष भी ऐसे नहीं मान है, अब दोनों के लिए लिखना पड़ रहा है। उस जमाने में हमारे विद्वानों ने केवल महिलाओं के लिए लिखा और पुरुष को लिखा नहीं, क्योंकि पुरुष उस समय सेल्फ कंट्रोल था। लेकिन अब हमें देखना पड़ रहा है, समाज में समाज सुधार है, दोनों तरफ देखना पड़ रहा है। भार्याज्ञा बिना भर्ता स्वस्य च व्रतचारिणम् आयुषम हरते भार्या सवर्ता नरकम भजे। उल्टा कर देता। क्या मतलब कि जो पति देवता भी अपनी पत्नी की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करता है और नाना प्रकार के, कभी कांवर लेके जा रहा हूँ, वो घूम जा रहा हूँ, घूम जा रहा हूँ, पत्नी बेचारी परेशान है, घर में छोड़ जाता है। अच्छा होता नहीं। एक घटना घटी, एक व्यक्ति बता रहे थे मंच से, बोले हमारे यहाँ की घटना है, पत्नी गर्भावस्था में बच्चे को जन्म देने का कार्यकाल पूरा, यानी बालक को जन्म देने का समय हो गया है, पता नहीं आज बच्चे का जन्म हो जाए या कल हो जाए। और पति ने हाथ जोड़ के कहा, देवता तुम ये कांवल ले बच्चा। माता ने भी मना किया, पिता ने भी कहा तो भैया हम तो बूढ़े सूढ़े हैं, हम खुद बीमार रहते, तेरी अम्मा बीमार रहते, वो बच्चा रो फिरो ना जा, कोई बात है नहीं, कहाँ ले जाएंगे, किनसे क्या करेंगे। लेकिन जो तो बम 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 कमाई दुनिया खाई हम, जिन्नाई लगाने वालों भी नहीं माना और चला गया। और दूसरे ही दिन रात को उस महिला ने एक बालक को जन्म की पीड़ा होने लगी। अब कौन सुने उसकी बात। देर शेर से एम्बुलेंस वगैरह आई गई, ले गए, रास्ता में ही बच्चा पैदा हो गया और नर्स वर्स आई, बच्चा भी गया और जच्चा भी गया। विचार करना, ये घटना बोलो किसके न किस क्यों हो गई। जब शंकर भगवान तुम्हारा रक्षक है और ये सब तुम्हारी कामनाओं को पूरा करेगा, तो वहां बच्चा की रक्षा करनी चाहिए थी। जब उसका पति तुम्हारी सेवा में चला गया, तो कांवर लाने से अगर आपको पुण्य मिलता है और ये धर्म का काम है, तो यहाँ से उस महिला की रक्षा होनी चाहिए, उसके जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए थी जब वो भगवान के दरबार में गया। तो लेकिन यहाँ देखा गया जच्चा और बच्चा दोनों से हाथ से गया। बोलो जब लौट कर गया तो 50 खाकर होता बंदा, अब मजनू बन रहा नहीं। क्या मतलब अब रोने से क्या होने वाला है। तो याद रखना, ये अंडबंड पाखंड में दोनों लोग फंसे हैं और दोनों के फंसने से दोनों का नुकसान और हानि हो रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बोलो इनमें जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा, इनमें जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अपने घर पर रह करके जब हमारी इस जो अवस्था को तो देख लो ना। अच्छा, नहाने मात्र के लिए आप जा रहे हो, नहाने के लिए जब पानी तुम्हारे घर में उपलब्ध है, सारी व्यवस्था है, केवल नहाने मात्र के लिए गंगा जा रहे हैं, गंगा जा रही है महीना तमाम, इससे कोई कल्याण संभव ही। हाँ, निजकृत कर्तव्य का पालन करिए, यानी तुम्हारा दायित्व कर्तव्य है कि पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना, अपने घर में जो बच्चे पत्नियां हमारे जो परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सब के लिए यथा समय भोजन चादर प्रदान करना, ये तुम्हारा निजकृत कर्तव्य है। इसके पालन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये लोग भी आपका बच्चा अच्छा बनेगा और परलोक भी अच्छा बनेगा, आपकी जिंदगी भी अच्छी बनेगी और आपकी आने वाली संतान की भी अच्छी गति होगी। इसलिए हमें अपने बच्चे और बच्चियों को ये पाठ अच्छी तरह पढ़ा देना चाहिए कि हमारे बालक और बालिकाएं कभी कुमार्ग पर ना चले। कुमार्ग पर कब ना चलेंगे, जब आप सुमार्ग पर होंगे, उनके गार्जियंस जो हैं वो अच्छे मार्ग पर होंगे। इसलिए मैं बहुत बढ़िया चिंतन आपको हमेशा देता रहता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ज्यादा नहीं तो आप समय निकालिए शाम को। कल भी मैं आपको बता रहा था और आज भी एक चिंतन एक नया दे रहा हूँ आपके बीच में। यदि आप एकाकी न कर सके तो एक सामूहिक रूप से, जिसका जैसे अभी हम जिस कमरे में ठहरे, हमारे नथुलाल जी का कमरा है, बहुत बढ़िया हॉल है, उसमें एक जगह पर चौकी डालो या मत डालो, पूरे कमरे में कोई चारपाई नहीं, सब खाली कर दो, ठीक है। नीचे आप आसन बिछाइए और एक व्यक्ति जो समझदार है वह माला को या व्यवहार भानु को, छोटी पुस्तक जो स्वामी जी की है, उसको एक प्रश्न पढ़े और सब बच्चों को सिखाए और सब बच्चों को बोलना भी सिखाए और उसे पढ़वाए भी। जो बालक पढ़े हुए हैं उनको पढ़ाना भी सिखाए, पढ़वाए। जब वो पढ़ ले तो दूसरे से पढ़वाए, तीसरे दो तीन तीन लाइन पढ़वाओ, फिर उनको सरल करके लौकिक जो अर्थ है उसका व्यवहार पक्ष है वो आप उन्हें समझाइए।
ऐसा करने से आपके बच्चों में धार्मिकता जन्म लेगी और बच्चों में सच्चरित्रता भी आएगी और एक अच्छा समूह, एक संगठन आपका बनके तैयार हो जाएगा। फिर उन बालक और बालिकाओं को ही आप आर्य समाज के 10 नियम एक को पढ़वाओ और सब बोले, एक बोलेगा एक शब्द, दूसरे सारे सब बोलेंगे, लगातार इस प्रकार के बोलेंगे तो 10 नियम आपके बच्चों को याद हो जाएंगे और आपकी बेटियां भी अच्छी बन जाएंगी। अच्छा, आप सब गणित जानते हैं कि नहीं? बेटियां पढ़ी लिखी बैठी है ना? अभी पंडित जी बता रहे हैं मूत लोग तो मित्तु लोग, हम कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। गणित पढ़ती है? गणित आपको पता ना है? बोलो हाँ के ना। गणित पढ़े है ना? अच्छा, गणित के कितने भाग होते हैं कौन बताइए? हाथ खड़ा करो। अब तुम्हारी शिक्षा देखो, ये बता रही है 4 3 गणित की 3 शाखाएं होती है, ठीक है ना? 3 शाखाओं के नाम बताओ, कौन बताएंगे? जाने तो बता नहीं तो बता ही देंगे, बाद में दूसरी बताओ। हाँ, अंक बीज रेखा, ध्यान देना। अब ये गणित आप केवल स्कूल में पढ़ते हो, अंक बीज रेखा इन तीनों का तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है? ये छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको, हमारे जीवन से इसका क्या लेना देना है, ये समझना है आपको। अच्छा, ये जो गणित है जिसकी 3 शाखाएं हैं, ये गणित के पाद कितने होते हैं जिस पर चलता है? वो बताओ। 4। इसका मतलब ये सत्संग में लड़कियां आती हैं। 4 पाद होते हैं, कौन कौन बताएगा? दूसरा बताओ। हाँ, सबसे पहला है जोड़, दूसरा घटा, फिर गुणा, फिर भाग, है ना? भागो जो तो जोड़ घटा गुणा भाग, ये 4 इसके चरण हैं जिन पर सारा गणित चलता है। याद रखा, हमारा जीवन भी बच्चों याद रखो इसी पैती पर चलता है। जन्म से लेकर 24 साल तक और अधिक से अधिक 48 वर्ष तक का हमारा जो कार्यकाल है वो जोड़ का है, कलेक्शन का है, जोड़ का कार्यकाल है। बेटियों का भी और बेटियों का भी। क्या करना है इस काल में? जोड़ना है, घटाना नहीं। क्या करना है? अच्छा, कोई व्यक्ति 1 रुपया कमाया, एक दिन दूसरे दिन दूसरा लाया, तीसरे दिन तीसरा लाया, ऐसे 1-1 रुपया रोज कमाएगा, रोज बचाएगा, तो 1 महीने में कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास? 1 महीने में 30 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मुझे बचपन से यह आदत डाली गई। मेरे पिताजी 25 पैसे फीस भरी जाती थी और कभी कभार उन्होंने खुले नहीं होते 25 पैसे तो 30 पैसे दे देते थे। क्या समझे? तो हम 25 पैसे भर देते और 5 पैसे लिए, वो 10-10 के सिक्के चलते थे पहले, तो 10-10 के सिक्के 3 दे दिए और हमने गुरुजी को ले जाए 25 पैसे फीस भर दिए, 5 पैसे रख लिए मैंने अपनी जेब में। और बच्चे और भी अधिक पैसा लाते थे, वो कोई चुस्की ले लेता था, कोई कुछ ले लेता था, हम पैसे अपने बटुए रख लेते, कोई तो खर्च नहीं करते। इस तरह से हमने काफी 8-10 रुपए इकट्ठे कर लिए। क्या समझे? और जब हमें पुस्तक लेने की आवश्यकता पड़ी और पिताजी पे पैसे थे नहीं, तो हमने तुरंत पुस्तक लिया। पिताजी बोले पुस्तक कहाँ से ले आया? मैंने मेरे पास है। तेरे पास कहाँ से आए? अब पिताजी को पता था कि इस पास है ही नहीं, लेकिन हमने बताया कि हम इस तरह से जो आप देते रहे उसमें से 25-5 पैसा 2 पैसा तो बचाए थे, हमने रख लिए थे, वो इकट्ठे हो गए, उनकी पुस्तक ले आए। अच्छा बोलो, ये आदत अच्छी है कि बुरी? अच्छी है ना? वैसे जैसे रुपया आपके पास बचा और आपत्ति में काम आया, ध्यान देना, वैसे जो हमारा शरीर है, ये जो भगवान ने आपको बनाया, इस शरीर की 10 इंद्रियों से याद रखना संचय भी होता है और क्षय भी होता है। ये मत सोचना कि शरीर की किसी एक ही विशेष इंद्रिय से हमारा विनाश होता है। 10 इंद्रियों से हमारा क्षय भी होता है, संवर्धन भी होता है, पौष्टिकता भी हमें मिलती है, ह्रास भी होता है और विकास भी होता है। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखो और जो इंद्रिय जिस काम के लिए भगवान ने बनाई है उससे वही काम लेना, दूसरा कोई काम लेना ही नहीं है, मर्यादा के साथ रहना है। तो मर्यादा पूर्वक यदि आप आचरण में कलेक्शन करते जाएंगे, जो भी खाना पीना है आपका वैसा पदार्थ खाइए जो आपके शरीर में लगे और आपके शरीर की शक्तियां बढ़े, वृद्धि हो, धातुओं की पुष्टि हो। ऐसा अगर आप संयोग करते, समझो आप गणित का पहला भाग ठीक से जानती हैं और आप भी जानते हैं। और यदि हमारी शरीर की
क्षति हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब है तुमको कलेक्शन करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता। शरीर का पहला भाग जोड़ का है, इसमें हमें जान भी इकट्ठा करना है, शारीरिक शक्ति भी इकट्ठी करनी है, मानसिक शक्ति भी इकट्ठी करनी है, जोड़ बताते हैं। और गणित का जो पहला भाग है उसका क्या नाम है? पहली शाखा अंक गणित। अंक का अर्थ क्या है? अंक किसे कहते हैं बताओ? आपने पढ़ा तो है ना अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, बताओ। अंक को मैंने पूछा, बोला मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? वो अर्थ नहीं पता लोगों को। सुना था, अंक माने है अंकते ज्योतते प्रकाशते अंक। अंक उसे कैसे जिससे जाना जाता है, जिससे प्रकाश होता है, प्रकाशन में आता है कोई बात, वो अंक कहलाता है। तो पहले हम अपने बालक और बालिकाओं को अंकों के द्वारा जनाते हैं। अंक अर्थ है जानना। अंक का अर्थ क्या हुआ? समझ गए नहीं? इकाई दाई सब सिखाते बच्चों को, तक गिनती सिखाते हैं। तो इनसे क्या सिखाते बच्चों को? जोड़ना भी सिखाते हैं। हमें बताओ 5 और 4 कितने हो गए? तो 9। हमारे समझ में नहीं आएगा 9 कैसे आएगा? तो गुरुजी प्रक्रिया कराते हैं, बोले 5 कंकड़ी बीन के ला, तो 5 कंकड़ी बीन के ले आए, बोले धरे यहाँ बोले अब 4 कंकड़ी बीन के ला, वो 4 ले आए। अब उन्हें इकट्ठो कर, और अब गिन इकट्ठे तो 9 होंगे। ये क्या प्रयोगात्मक अध्ययन, ठीक है नहीं? ये क्या है? बोलो जान गए कि नहीं जान गया? तो अंक का अर्थ है जानना। जब कोई सवाल हमको सीधे सीधे अंकों से जाना नहीं जाता, तब किसी वर्ण को उस सवाल के अंक में मान करके उस सवाल को हम हल करते हैं। उदाहरण के लिए 2 संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का योग 12 है, उनमें से एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या का मान बताओ। शर्त है बीज गणित की रीति से, अंक गणित की रीति से नहीं। अंक गणित की रीति से तो बना आसान है, सीधा सरल सरल है। 2 संख्याओं कितना है? 12, उनमें एक 8 है, तो 12 माइनस 8 = 4, ठीक है नहीं? लेकिन शर्त लगा दी गई है कि अंक की रीति से नहीं, बीज की रीति से बताओ। अच्छा कौन बताएगा? वो सरल सवाल है कोई विद्यार्थी बताने वाला? छोटा सा सवाल नहीं है। अब सुनो बताते, माना कि पहली संख्या हम जब पढ़ते थे आ प्लस बा, आ बा या का ऐसे हमको पढ़ाया जाता था। अब तुम्हारी भाषा में ट्रांसफर हो गया, बराबर कर दिया। वहाँ ए बी या एक्स वाई जेड ऐसे पढ़ाते हैं स्कूल में। अच्छा इन बेईमानों को पूछो, तुमने हमारे आपा को हटाकर ABCD कर दिया तो सिद्धांत को बदल दिया क्या? सिद्धांत तो हमारा ही जो कहते हो। माना कि पहला पद आ है और दूसरा पद बा है, तो आ प्लस बा, आ धन बा बराबर 12। तो आ का मान हमारे पास 8 है, बा का मान पता नहीं है, तो आ के स्थान पर तो 8 रखा और बा के स्थान पर कुछ नहीं, बा को बाई लिखा बराबर 12। अब पक्षांतर करेंगे, बा बराबर या बी बराबर, तुम अपनी भाषा कर लो, a + b = 12। तो a का मान 8 है, a + b बराबर 12, तो b बराबर 12 - 8 = 4। बोलो सवाल हल हुआ कि नहीं? हो गया ना? बोलो उत्तर दोनों में अंतर आया क्या? नहीं आया ना? यहाँ मान करके पद की कल्पना की गई है। याद रखना, जब कोई सवाल सीधे समझ में नहीं आता है तो वह मान करके हम उस सवाल को हल करते हैं, तो बोलो सवाल हल हो जाता है कि नहीं, उत्तर मिलता है कि नहीं? तो माना किस लिए गया? एक विद्यार्थी मुझे ले गया अपने मित्र के पास, बोले गुरुजी आपसे एक व्यक्ति को मिलवाओ बहजों की घटना। बोले मैं कहता हूँ पहले जानो, अजय कहता ना पहले मानो। अब हमारे जब झगड़ो है, मैंने कहा पहले जानना चाहिए कि मानना चाहिए? बोले गुरुजी पहले मानना चाहिए फिर जानना चाहिए। ध्यान देना, ये सारा पाखंड इसीलिए बीमारी चल रहा है। क्या तुम मान लो पीली मिट्टी का ढेला लिया और उसके ऊपर कलावा लपेट दो
बोले मान लो गणेश जी। अच्छा मैंने चलो ठीक है, मैं क्या विद्यार्थी से बताऊं आप मानते हो पहले? बोले हाँ मानते हैं। माना किस लिए जाता है? मैं तो पढ़े लिखे हो? बोले हाँ गुरुजी बीएससी किया हूं। मैं तो बीएससी किया है। तो गणित पढ़े हो? बोले हाँ गणित पढ़े। गणित में माना जाता है? बोले हाँ माना जाता है। बोले माना जाता है किस लिए? बोले जानने के लिए। तो पहले जानो तो मानो। तो पहले जाना जाता है कि माना जाता है? पहले जाना जाता है, और जब कोई सवाल समझ में नहीं आता तो माना जाता है। और माना भी किस लिए जाता है? माना भी जानने के लिए। ध्यान देना, जिसे मान करके आप जान गए तो मानना ठीक, और जिसे मान करके भी नहीं जान पाए तो मानना बेकार। अच्छा बोलो ये सब देवताओं के बारे में परिकल्पना है? सब बेटियां बहनें हमारी सब इसी चक्कर में चक्कर बाती भरे पत्थर पर। आज तक कोई मान ले मान के तुम जानी क्या? नहीं जान पाए तो तुम्हारी अधोगति हो रही है। याद रखना, तुम अधोगामी हो रहे हो, नरकगामी बन रहे हो। इसलिए इस वेद की, और ये गणित क्या है? गणित वेद का अंग है, वेदांग है। किसी की बापत्ति नहीं है, गणित हमारा। और याद रखना बच्चों, तो आपको क्या पता लगा? अंक से है जानना और बीज से है मानना। अंक और बीज दोनों से, एक से जाना गया और एक से माना गया। जो वस्तु, जो पदार्थ, जो सिद्धांत आप जान गए हैं और उसे मान जाइए, जो मान गए हैं जान जाइए। जिसको जान और मान लिया है उसको रेखा पर ले आइए, और रेखा का अर्थ है सिद्ध करना। रेखा का अर्थ क्या है? सिद्ध करना। सिद्ध करने का मतलब है उसे अब अपने जीवन में उतार लीजिए। कैसे उतारेंगे? बस एक छोटी सी उदाहरण देकर बात पूरी करेंगे। हमने अभी समय, अभी थोड़ी देर है, 4-5 मिनट बाकी। आचार्य द्रोण के पास 105 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने? 105 बच्चे पढ़ते हैं। आचार्य द्रोण ने एक दिन सवाल दिया सारे बच्चों के लिए, और बोर्ड पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सवाल? वो लिखते हैं कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य लिख दिया, और बच्चों से कहा इसे नोट करो अपनी कापी पे। सबने नोट कर लिया। अब गुरुजी बोले तुरंत अभी याद करो और याद करके सुनाओ। क्या क्या सुनाना है? कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा सत्य बोलना। इतना सा वाक्य था। अब सबने याद कर लिया। गुरुजी ने कहा हाँ भाई दुर्योधन खड़े हो जाओ, सुना। दुर्योधन तुरंत खड़ा हुआ, बोले कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा सत्य बोलना। ठीक है बैठ जाओ। दुशासन तुम सुना। दुशासन सुना है कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक। अब भीम तुम सुना। भीम ने भी सुना दिया कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा सत्य बोलना। अब तुमको मैंने कितने बार बोल दिया, तुम में कितने को याद हो गया ये वाक्य? हो गया इतने वो पल्ले जाकर तो बेकार है। लाखों रुपए खराब किया जा रहा, कितने दूसरे बुलाए बताइए, और तुम्हें एक वाक्य याद ना हो और 20 बार बोल दिया गया। कौन बताएगा? हाँ, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए सदा। ये वाक्य इसको याद करने के लिए युधिष्ठिर को पूछा। युधिष्ठिर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर खड़ा हुआ। आज गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ, मैं कल सुना। गुरुजी बोले यार तू सबसे बड़ा विद्यार्थी है, तुझे याद नहीं हुआ? गुरुजी बोले चलो कोई बात नहीं है, कल सुना देना। क्लास खत्म हो गई। दूसरे दिन तो कक्षा लगी, तो गुरुजी ने कहा हाँ भाई युधिष्ठिर खड़े हो जाओ, कल वाला पाठ सुनाओ। अब युधिष्ठिर खड़ा होकर बोले गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया, बड़ी तैयारी की, लेकिन गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। बोले याद नहीं हुआ, आज पढ़ाएंगे 500। बोले गुरुजी आज का पाठ और कल का पाठ दोनों कल सुना दो, तुम पढ़ाओ अपना पाठ। बोले चलो भाई। पाठ पढ़ाया गया, प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे दिन फिर क्लास लगी, तो बोले हाँ भाई परसों वाला पाठ युधिष्ठिर खड़े जाओ, परसों वाला पाठ सुनाओ। परसों वाला पाठ क्या था बताओ? कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा। तो युधिष्ठिर तीसरे दिन भी कहता है गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ, मैं कल सुना। अब गुरुजी को गुस्सा आ गया, कहने लगा बेईमान ये बार बार तेरी कभी कभी आएगी कि नहीं आएगी?
और डंडा उठाया और युधिष्ठिर को पकड़ा और बहुत पिटाई की। पिटाई करते करते डंडा टूट गया और गुरुजी भी थक करके बैठ गए और युधिष्ठिर मुस्कुराता था, हंसता रहा बड़ी मजे की हंसता रहा और हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आधा पाठ याद हो गया, आधा क्या याद हो गया? बोलो आधा पाठ याद हो गया अर्थात कभी क्रोध नहीं करना। बोले इतना पाठ याद हो गया गुरुजी, आपने मुझे मारा, गाली दी, पीटा और मुझे गुस्सा नहीं आया। अब गुरुजी को गुस्सा आ गया। क्या समझे बच्चों? इसका नाम है रेखागणित। ध्यान सुनो, इसका नाम है रेखागणित। अर्थात जो भी वाक्य आपने पढ़ा है, जो विद्या आपने सीखी है, उसे अपने जीवन में रेखांकित कीजिए, उसको रेखांकित कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपने जीवन में उतार लीजिएगा। तो ये विद्या आपके लिए उपयोगी होगी, आपके इस लोक को अच्छा बनाएगी और परलोक को भी अच्छा बनाएगी। और आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो संतति है, उसके लिए भी आपको ये अवसर देगी। इसलिए आइए हम अपने बालक और बालिकाओं को उत्तम उत्तम संस्कार दें। उन संस्कारों के देने से हमारे बच्चे आदर्श बनते हैं और ये संस्कार शालाएं हम अपने घरों में, परिवारों में, गांव गांव चलाएं। हमारे यहाँ समाज के जो कार्यकर्ताओं से विशेष निवेदन करूंगा कि इस विषय में आप जरूर थोड़ा सा समय निकालें, 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी जहां भी सब मिल जाए, शाम को मिले, सुबह मिले, दोपहर को मिले, जब भी आप एक योजना बना लीजिए ताकि हमारे बालक और बालिकाओं को एक संस्कार दिए जा सके और आपके पीछे भी ये कार्यक्रम चलता रहे और बेहतरीन प्रकार से चले और हमारे बच्चे कंधा से कंधा मिलाकर के बढ़ चढ़ करके भाग रहे हैं। ऐसा ना कि साहब मैं अकेला ही हूँ, साहब 2 ही आदमी क्या करें, गुरुजी बड़े परेशान है, अब देख रहे हो कोई आई ना ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे बच्चे जब आप अपना गुरु मंत्र को दे देंगे और ये बच्चे इसके लिए सक्रिय हो जाएंगे और एहसास करेंगे कि हाँ अमुक गुरुजी आ रहे हैं, अमुक लोग आएंगे, उनसे और अच्छी हमें बढ़िया बात मिलेंगे, तो उनकी सेवा के लिए अपने मन से काम करेंगे, दौड़ दौड़ के काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अब्दुल्लागंज फिर अल्लाहगंज नहीं रहेगा, ये तो रामानुजम का काम होगा, कैसे आर्यनगर बसेगा। तो आइए हम अपने बच्चों को आर्यनगर में ले जाएं, आइए ताकि पाठ पढ़ाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।